ओए पेन को रखो, पेन को रखो। वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स हो गया क्या? वेरिएबल का मतलब ऐसी चीज जो बार बार बदल रही हो, जो बार बार क्या हो रही हो, बदल रही हो। ठीक, जैसा सपोज कीजिए F इज इक्वल टू हमने लिखा 4x, क्या लिखा, या हम मान लेते हैं कि F इज इक्वल टू सपोज कीजिए लिखा 1 प्लस एक्स न्यूटन, ऐसा कुछ लिख दिया। अब सपोज करें एक बॉडी है, एक क्या है, जब चलना शुरू करेगी तो x की पावर क्या रहे, x इज इक्वल टू क्या रहेगा। अब वहां जीरो रखो तो F इज इक्वल टू कितना आया, 1 न्यूटन। ये बॉडी थोड़ा सा और चली, मान लो यहां पे आ गई, कितना मीटर चल चुकी, 1 मीटर। तो F का वैल्यू अगर देखो देख कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो F का वैल्यू कितना हो गया, हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, मान लो x की वैल्यू हो गई 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस 1 कितना, 4। तो आप अगर देख रहे हैं जैसे जैसे x वैरी कर रहा है वैसे वैसे F भी क्या कर रहा है। तो ये कैसे टाइप का फोर्स है। और इससे पहले जब आप देखे थे F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये सब कैसा था, ये सब कैसे फोर्स थे, ये कांस्टेंट फोर्स है। ये कैसे फोर्स थे, और ये कैसा फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, तो बना लीजिएगा जरा, ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। अगर मान लो यही चीज और होती है आगे, x की वैल्यू 4 मीटर हो जाती तब, तो ये कितना न्यूटन आता, 5 न्यूटन। कितना हो जाता, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। इतना याद रखना, पूरी फिजिक्स में जब भी कोई चीज वेरिएबल होगी तो तुम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करोगे, और इंटीग्रेशन हमने एक सिखाई चुके हैं। क्या होता है, x की पावर n का क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस, सीख चुके हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट दी है तो क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस कर लोगे। देखो अभी तक वर्क डन क्या लिखते थे बच्चों, Fs cos थीटा, क्या लिखते थे, Fs। ये वर्क डन का फॉर्मूला कब लगाओगे, जब फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, तो इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई, देखो होगी चीजें वही, मगर क्या करना पड़ेगा, जब हम वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन का। और देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाएंगे, dx से। किससे दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और कहा लिमिट क्या लेंगे, इनिशियल से फाइनल। तो जब भी वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे, इसको। मतलब कहने का मतलब किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन का। हम एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, तुम्हें खुद सरल लगेगा, परेशान मत हो। किसका, इंटीग्रेशन। लिख डालो जरा, ये वाला नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ये वाला। क्यों हम लोग ऐसा लिखते हैं, dx क्यों लिखते हैं, है इच्छा, सीखना है। अबे हमें कोई दिक्कत नहीं है, चल सीखो ही, क्या दिक्कत। इतना लिख लिए सब लोग, ठीक है। चलो पहले एक काम करो, एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर सिखाएं। थोड़ा सा क्या होता है, शरीर के अंदर जैसे एनर्जी भर जाएगी तो कठिन चीज भी हमें क्या लगेगी, आसान। वो काम करें पहले, चल देख, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इफ फोर्स इज इक्वल टू 2x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 मीटर। एक पहले सरल से क्वेश्चन से थोड़ा कॉन्फिडेंस भरते हैं अपने अंदर, ठीक है। देख भाई, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सब चीज कठिन भी तो कठिन लगना ही लगना है, सरल भी कठिन लगेगा। हाँ, अगर अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो 2 2 जा 4 बोलने में भी अपने ऊपर डाउट लगेगा, सही बोलना है कि नहीं बोलना है, बोलो, लगेगा। चलो अब बच्चों वर्क डन कैसे निकालेंगे, एफ डी एक्स, इनिशियल से कहां तक, फाइनल तक। इनिशियल से कहां तक, इनिशियल लिमिट हमारी क्या है और फाइनल लिमिट क्या है,
0 से 1, इनिशियल 0, फाइनल कितना है 1। अब फोर्स कितना है बच्चों, फोर्स कितना है 2x, बोलो सही है। पावर कितनी है 1, पावर कितनी है। अब सबसे पहला काम करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 / 1 + 1, बोलो सही है। लिमिट कहां से 0 से, अभी ये देखो 1 + 1 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा वर्क डन = x²। 0 से लेकर कहां तक, पहले लिखेंगे अपर लिमिट, पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या लोअर लिमिट, बोलो सही है। कितना आंसर हुआ 1 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ, तो वर्क डन कितना आएगा, आ गया समझ में, अबे आया, लिख डालो। हाँ नहीं नहीं, उस कांस्टेंट में तो नहीं पुट करोगे ना, कांस्टेंट में थोड़ी ना पुट होगा, वेरिएबल में पुट होगा, तो वो कांस्टेंट वो कट जाएगा। चलो एक और पहले करूंगे, फोर्स, फाइंड द फोर्स इफ F = 10 + 0.5x, 10 + 0. ये थोड़ा अटपटा लग रहा है बच्चों, तो इसको 1/2 लिख लीजिए, ज्यादा सही है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। फ्रॉम x = 0 to x = 2 मीटर, ये दिया हुआ है। x = 0 to फोर्स, चलो भैया हो जाता है कभी कभार। फाइंड द वर्क, जब मैं लिख रहा था ना तो मुझको सेंटेंस में कुछ दिक्कत लगी थी, मगर मैं लिख डाला ऐसे। फाइंड द वर्क इफ फोर्स = इतना, कहां से कहां तक 0 से, अब जल्दी जल्दी बोर्ड पे देखो इधर क्या करना है, वर्क डन कहां से कहां तक 0 से इतना लिख लोगे, और उसके बाद FDS क्या है, F बच्चों कितना है 10 + x/2, बोलो हाँ सही है सर, और ये कितना है dx, क्लियर। अब इसको क्या करो, dx अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 0 से 2, 10 dx + 1/2 x dx, ऐसा ही कुछ होगा क्या, देख लो देख लो। अब बच्चों यहां x दिख रहा है, तो किसका इंटीग्रेशन होगा dx का, किसका होगा dx का इंटीग्रेशन बता चुके हैं x होता है, कितना होता है, ठीक है। तो अब आगे इधर चलते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ, और यहां बच्चों पावर कितनी है 1 है, कितनी पावर है, तो इसका इंटीग्रेशन जल्दी करो, 1 + 1 / 1+, ऐसे ही तो था 1 + 1 / 1+, तो कितना होगा 2/2, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेकर कहां तक। अब क्या करना है, अब तो वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले x की जगह क्या पुट करो 2, क्या पुट करो, तो देखो अगर तुम x यहां पुट करोगे कितना हो जाएगा 10 × 2, और x की वैल्यू 2 यहां पुट करो तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 का स्क्वायर बाई 2, ये पुट हो गया अपर लिमिट, ये क्या हो गया, और लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा 0, कोई जरूरी है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर लो, 10 × 2 कितना होगा 20, और देखो 2 से कैंसिल होगा, कितना बचेगा, आंसर कितना हुआ 21 जूल। आसान है कि नहीं, कुछ आया कॉन्फिडेंस, चल बहुत बढ़िया, जब आ ही रहा है तो। अब इसके बाद जब कठिन चीज बताएंगे तो तुम कहोगे हाँ सर वो भी आ रहा है, लिख डालो। अ पार्टिकल मूव under a force, a particle move under a force 7 - 2x + 3x square, 7 - 2x + 3x square, बोलो सही है, ठीक। फ्रॉम x = 0 to x = 5 मीटर, ठीक। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द, अब आप 10 मिनट लीजिए, चाहे जितना समय लीजिए, करिए इत्मीनान से, धीरे 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 करिए। जब आप करेंगे तो फिर हम आपको dx वाला मैटर समझाते हैं।
कोशिश किया कीजिए, जो लोग रफ कर रहे हैं पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, जैसे गलत हो तो रफ करके फिर फेयर सही क्यों कर सके। हाँ शायद बहुत अच्छा फिगर दिया, सब कट जाएगा। 2 कट गया होगा, 3 कट गया होगा, 7x मिला होगा, x मिला होगा। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से 5। 0 से कहां तक? फोर्स कितना है? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, बोलो सही है। और यहां कितना है? dx। यहां कितना है? dx है। इतना करेंगे। अब थोड़ा सा देखो जल्दी कैसे करोगे, सुनो, ये दिमाग में रखना कि dx यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और थोड़ा अगर तुम्हें लगे अपने ऊपर डाउट लग रहा है तो पहले मल्टीप्लाई ही करा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लोगे तो सबसे पहले इसको देखो, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहां पावर कितनी है तो दिमाग में रख लो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पावर कितनी है बच्चों? 3, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 कितना? 3। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, कितना हुआ? 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, बोलो हुआ? 0 से कहां तक? 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट पुट कर दो, तो 7 इंटू 5, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, बाकी सब 0 हो जाएगा क्योंकि 0 रखो सब 0 होगा। 7 5 जा 5 5 जा 5 5 जा कितना हो जाएगा? 125, बोलो होगा? ये कितना आएगा? 10, और ये कितना? 125, कितना हुआ? 135 जूल। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, लिख डालो, लिख डालो जल्दी से। तेज से लिखिए। हो गया सबका? अभी वहां से एक पानी की बोतल बाहर रखी और रजिस्टर लेना है, अटेंडेंस, 2 चीज मांग लेना, ठीक? मेरी पानी की बोतल लेना, अटेंडेंस रजिस्टर, 2 चीज। अब आप लोग को एक तगड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं जेई मेन का, कहां दे रहे हैं, और ये हम चेक करेंगे कि जेई मेन के क्वेश्चन को धुआं कौन लोग करो, मतलब कौन जल्दी आंसर निकालेगा। यही काम करना है, देख लो, यही काम करना है, सेम बिल्कुल। और ये देखते हैं कौन जल्दी करता है। आपकी सच्चाई के लिए ये जेई मेन लिखा हुआ है और ये पहला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, ठीक? चलो देखते हैं कौन जल्दी करता है। चल भाई, इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, हम छोटा कर दें, आपके ढंग का कर दें, जैसे अभी टोन लिए थे हम लोग। देखो क्वेश्चन दिया क्या है, फोर्स इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू ax प्लस, इतना बड़ा सा लिखा है, थोड़ा हमको समय बचाना है, ठीक है? ज्यादा ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन करने। ax इज इक्वल टू bx स्क्वायर, ठीक है? अब बोला क्या है, अंतिम की लाइन बस इंपॉर्टेंट है, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अंडर स्ट्रेच या द अनस्ट्रेच रबर बैंड बाई एल इज, ठीक? अब देखो लिमिट कैसे पहचानोगे, कोई अंडर मतलब कोई रबर है, ठीक? क्या है? इनिशियली नेचुरल लेंथ पे, इनिशियली क्या है? जैसे मान लो ये रबर है, सपोज करो ये रबर है, या तुमको समझ में नहीं आता तो तुम स्प्रिंग बना लो, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे, किस पे है?
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे x इज इक्वल टू क्या लेंगे। अब जब इसको हम खींचेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को खींचेंगे। कितना खींचना है स्प्रिंग को, L। कितना, तो कितना स्प्रिंग खींच जाएगी, L। तो इनिशियल लिमिट क्या होगी 0 और फाइनल लिमिट क्या होगी L। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कर डालो। इनिशियल लोअर लिमिट कितनी होगी 0, अपर लिमिट कितनी होगी L। लगा डालो जरा सब लोग। और मैं ऑप्शन तब तक लिखता हूं, आप लोग तब तक निकालो। ऑप्शन लिखता हूं, AL स्क्वायर BL क्यूब। दूसरा ऑप्शन हाफ AL स्क्वायर प्लस BL क्यूब। तीसरा ऑप्शन AL स्क्वायर बाई 2 BL क्यूब बाई 3। चौथा आंसर है हाफ AL स्क्वायर बाई 2 BL क्यूब बाई 3। 2014 का IIT का मेन क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। सी हो गया। अब देख लो कितना सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि तुम बताए सीढ़ी दर सीढ़ी जब चढ़ोगे ना तो तुमको चीजें सरल लगेंगी। क्या करना था बच्चों, वर्क डन। क्या करोगे 0 से कहां तक L। फोर्स कितना है AX प्लस BX स्क्वायर, और ये कितना है DX। बोलो सही। यहां पावर कितनी है 1 है। अब इंटीग्रेट अगर करोगे तो कितना, दिल मतलब उसमें दिमाग में करो कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 2/2 क्यों होगा, और BX स्क्वायर है तो 2 + 1 अपॉन 2 प्लस, तो 2 + 1 कितना होगा 3, और 2 + 1 कितना 3। लिमिट कहां से कहां तक 0 से। अब पुट कर दो, 0 पुट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अपर लिमिट पुट कर दो, AL स्क्वायर बाई 2 और BL क्यूब बाई 3। कोई ऑप्शन है, हो गया सॉल्व, हो गया। सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। ठीक है, चलो फोकस हो बच्चों। सबसे पहले चीज ये देखो, या एक काम करो, या चलो पहले सीख ही लो। ज्यादा काम करेंगे तो साला गड़बड़ा जाएगा, इससे बढ़िया सीख है। ये ग्राफ किसके बीच है, फोर्स और एक्स के बीच। बोलो सही। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा फोर्स जो हर पल बदले, ऐसा फोर्स जो हर पल क्या हो, किसके साथ बदले, एक्स के साथ। किसके साथ बदले, एक्स के साथ। किसी कोई दिक्कत? या एक काम ये करो, ये भी कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है फोर्स भी क्या होता जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम हो सकता है, तुम्हें ना समझ में है तो सीधा आसानी से समझेंगे। तो बच्चों देखो, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो होगा। जब भी dx लिखा होता है तो dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज। क्या होता है, क्या होता है, स्मॉल चेंज। सपोज करो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पे देखें स्मॉल चेंज, बिल्कुल ये dx है, ये क्या है dx है। बोलो सही है। अब उस समय अगर देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये तो हम इतना बड़ा बना लिए, इतना बड़ा होता नहीं। स्मॉल चेंज मतलब बहुत छोटा सा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि dx की अगर बात किया जाए तो जैसे कोई पॉइंट होता है, एक छोटा सा पॉइंट बनाओ। क्या बनाओ, छोटा सा। ये छोटा सा पॉइंट सपोज करो यहां पे कितना फोर्स है F1। कितना फोर्स है F1। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों पॉइंट के विड्थ को अगर लेंगे तो इसको बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं, dx। समझे, क्या बोलते हैं dx। अब देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इतना छोटा सा दिख नहीं रहा होगा शायद तुमको, पीछे वालों को शायद ना दिख रहा हो, तो हम समझने के लिए थोड़ा बड़ा कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर ले बच्चों। चलो थोड़ा सा जूम कर लेने, पीछे वालों का उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सपोज करो इतना बड़ा सा है, हमने उसको जूम कर लिया। अब देखो यहां पे अगर हम फोर्स देखें तो कितना है F1। अगर हम देखें तो ये पार्टिकल ऐसे हमने दो खींचा। बोलो सही, ये लाइन हमने खींचा। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो पार्टिकल यहां से यहां तक गया होगा। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं, बोलो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी F1। ये लेंथ क्या होगी F1। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है dx। कितना है, और फोर्स कितना है, तो वर्क कितना होगा, बोलो सही।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, इसी तरीके और पॉइंट मिलेगा। अगर हम इसको देखेंगे तो पार्टिकल ये थोड़ा सा और डिस्प्लेस होगा यहां से यहां तक। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? F2। अब W2 निकालेंगे तो कितना हुआ? F2 dx। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बार बार फोर्स बदल रहा है, बार बार फोर्स क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो अगर हम ये देखेंगे तो ये कितना होगा? dx। तो W3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? F3 dx। अब जिसको खाली समय हो ये यही करता रहे, थोड़ा सा लाइन बढ़ाता रहे, थोड़ा सा लाइन बढ़ाता रहे, और सारा वर्क डन जोड़ दे। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है? उसके बाद अंत में खाली समय बने तो फिर सब जोड़। अब तुमको क्या पता कितना इतना विड्थ आएगा? बोलो, पता चलेगा? अगर यहां से यहां तक लाइन में कितनी विड्थ आएगी कोई बता सकता है? कहेगा कोई मेरा पॉइंट सर छोटा सा बन रहा है, तब तो बहुत ढेर से विड्थ आएगी। कहेगा कि मेरे सर पॉइंट तो बहुत बड़ा बन रहा है, तो कम विड्थ आएगी। इसके तामझाम से बचने के लिए हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल, और सबसे अंतिम वाले पॉइंट को बोलते हैं क्या? फाइनल। और हम क्या करते हैं? वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट, और उसको इनिशियल से लेकर फाइनल तक क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये पूरी चीज क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। समझ में आया? ये पूरी चीज क्या हो जाती है? समझ गए कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इससे बचते हैं। ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप है, निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, इसे जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो। कब तक जोड़ोगे? समय लगेगा। इसका सीधा फंडा क्या है कि आप एफ डी एक्स रखिए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक इंटीग्रेट करिए, तो ये पूरा का पूरा आपको ग्राफ कवर हो जाता है। बोलो सही है? अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालो। ये समझ गए कि नहीं? हेडिंग डालो। इसको लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना हो ना लिखो, तुम्हारी इच्छा है। समझने वाली बात थी, लिखना चाहो लिख लो। मैथ में जब आप लोग पढ़ोगे डेफिनेट इंटीग्रल, जब भी मैथ वाले होंगे डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पे आएगी। दो इंटीग्रल होता है, इनडेफिनिट और डेफिनिट। का मतलब होता है जिसकी लिमिट फिक्स हो, इनिशियल और फाइनल। अब अगला लिखो बच्चों, ग्राफ बेस प्रॉब्लम। ग्राफ बेस प्रॉब्लम, ग्राफ बेस प्रॉब्लम। क्या लिखना है? ग्राफ बेस प्रॉब्लम। मिटा दें? चलो मिटा दें। देख भाई, हेडिंग डालो, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, वर्कडन क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, होता है? वर्कडन क्या होता है? फोर्स इंटू, या ये बोल सकते हो एफ डी एक्स, बोल सकते हो कि नहीं? यहां पे एफ और डी एक्स हो क्या रहे हैं? मल्टीप्लाई। एफ और डी एक्स हो क्या रहे हैं? जब भी मल्टीप्लाई होता है तो मैंने आपको बताया क्या करोगे? एरिया। किसके बीच का एरिया? फोर्स और मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? पक्का? ठीक। तो हम क्या बोलेंगे? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कर्व, जो बोल सकते हो कर्व, गिव्स क्या? वर्क डन। क्या? वर्क डन। मोशन इन 1D में खूब कर रहे हो, क्या करोगे? किसका मिलेगा क्या? इतना समझे? इतना लिखो तो हम तुमको क्वेश्चन कराएं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स क्या? वर्क डन। आ गया बच्चों?
आ गया? इतनी चीज समझे? क्यों एरिया निकलेगा? कोई बता सकता है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं, इसलिए क्या निकलेगा? क्या निकालोगे? किसका निकालोगे? मिलेगा क्या? एक क्वेश्चन सीखो अच्छे से, ध्यान से लिखो। फाइंड द वर्क, फाइंड द वर्क, फाइंड द वर्क फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3 मीटर। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द वर्क, ठीक, फ्रॉम, फाइंड द वर्क फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 3 मीटर। ऐसा हमने क्वेश्चन दिया, सबसे सरल, इसमें भी सरल देंगे, ठीक है। अब देखो, ये ग्राफ बना हुआ है, किसके बीच का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, ठीक। ये ग्राफ दिया है, इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू 2, और ये दिया है x इज इक्वल टू 2 पे जो फोर्स दिया है वो 1 न्यूटन दिया है। कितना दिया है? और जो 3 है वहां जो फोर्स दिया है वो 2 न्यूटन है। ये फोर्स कैसा है बच्चों? पहले पहचानो, वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? क्योंकि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स भी क्या हो रहा है? 2 पे फोर्स 1, 3 पे फोर्स 2, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? अब देखो, इस ग्राफ का हमें निकालना क्या होगा? एरिया। इस ग्राफ का हमें निकालना क्या होगा? ये कुछ ट्रपीजियम बन रहा है क्या? ये क्या बन रहा है? ट्रपीजियम। तो ट्रपीजियम में क्या करते हैं? आमने सामने के साइड को जोड़ देते हैं। बोलो, इसको B मान लो, इसको क्या मान लो? A। और जो बीच की दूरी होती, बीच की दूरी 2 से 3 गए तो कितना होगा? 1। बोलो, होगा कि नहीं होगा? 2 से 3 का मतलब कितना? तो ट्रपीजियम का एरिया अगर देखो, एरिया क्या होगा? वर्क डन। एरिया क्या होगा? वर्क डन। क्या होगा ट्रपीजियम का एरिया? सब लोग जानते हो, हाफ B इंटू हाइट। बोलो, ऐसे ट्रपीजियम बनता है। तो ये क्या होता है? ये A होता है, ये B होता है, और बीच की क्या होती है? हाइट। ऐसा होता है कि नहीं? अब अगर देखो ध्यान से, तो ये आमने सामने की साइड हो गई और ये बीच की डिस्टेंस हो गई। आमने सामने की साइड हो गई और ये क्या हो गई? बीच की। अब बताओ, आमने सामने की साइड देखो तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 1। कितनी है? और ये डिस्टेंस कितनी है? 2 है। और बीच की जो हाइट है वो कितनी है? 1। तो ये कितना हो गया? 3/2 जूल। कितना? बहुत बच्चे कहेंगे सर एरिया मीटर स्क्वायर। अबे एरिया वर्क डन कहलाता है, क्योंकि ग्राफ किसमें बना है? फोर्स और। तो आंसर किसमें होगा? जूल में। आसान है कि नहीं? लिख डालो। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या मिलेगा? वर्क डन। क्या निकालोगे? एरिया। किसका निकालोगे? फोर्स डन। मिलेगा क्या? चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम A टू B। फ्रॉम A टू B। बाकी सब तो ग्राफ में बना होगा। फाइंड द, ये SL का क्वेश्चन है, SL अरोरा का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर कौन? 6.7। 6 पॉइंट क्या है? फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन कहां से? A से B तक। और ये आपका ग्राफ बना है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। ये दिया है, ये वैल्यूज दी हुई है। 1, ये कितना? 2, ये कितना? 3, ये कितना? 4, और ये कितना? 5। यहां की वैल्यू दी है 2, यहां की वैल्यू दी है 4, और यहां की वैल्यू 3, ये दी है। और A और B कहां है? ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? इस पूरे का जो आपको झोपड़ी टाइप बना हुआ है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। इस एरिया को मान लो क्या? A1,
इसको मान लो क्या A2, इसको मान लो क्या A3 और इसको मान लो क्या A4। निकालिए जरा एरिया, देखते हैं कितने लोग का आता है। दौड़ रहा है, ठीक है, तब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अपने दोस्त को देख, चल देख, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2। तो बच्चों ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा पहला एरिया बना 2। पहला एरिया कितना बना? अब देखो ये कितना है 2, यहां से यहां तक ये कितना है, और 2 से लेकर ये कितना 1। बोलो सही है? तो इसको यहां सॉल्व कर लो। हाफ बच्चों ये कितना होगा A और ये कितना होगा B, तो 2 + 4 हुआ, और बीच की दूरी कितनी है 1, तो ये कितना 2 + 4 6, 6/2 कितना, तो ये A2 कितना हो जाएगा 3। A2 कितना होगा? अब देख ये 4 है, ये कितना है 3, इसका एरिया यहां देखो ट्रपीजियम, हाफ कितना 3 और 4, इसको मान लो A, इसको क्या मान लो, तो 4 + 3, और बीच की दूरी कितनी है बच्चों 1, तो 4 + 3 कितना 7/2, मतलब एक तरीके से 3.5 कितना होगा 3 अब देखो ये कितना है 1, तो ये एरिया कितना होगा 3 1 जा 3। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? सारे एरिया को एक साथ लिख लो, पहला एरिया 2, दूसरा एरिया कितना है 3, और फिर उसके बाद कितना है 3.5, फिर कितना है 3 है, तो कितना हो गया 3 2 5, 5 3 8 हो जाएगा, 8 और कितना 9 10 11 11.5। बोलो हुआ? तो कितना आंसर हुआ 11.5 जूल। हो गया कि नहीं? जल्दी से अगला लिखो। हाँ नहीं, तो हमने ये मार्क किया है ना ऐसा। तो अब जब आएगा तो देखा जाएगा उसको, जब आएगा तो देखा जाएगा। अब एक नोट लिखो पहले, नोट एक नोट और इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे लिखो। देखो मिटा दें, देखो बच्चों एक नोट लिखो। जैसे सपोज करो, ध्यान से, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, ये फोर्स और किसके बीच है? डिस्प्लेसमेंट किसके बीच है? बोलो दिख रहा है? नोट में है, ठीक। तो देखो एक एरिया ये बन रहा है और एक एरिया ये बन रहा है। यहां फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव, और यहां पे फोर्स क्या होगा? बोलो सही है, ठीक। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही है। एक बार फोर्स क्या है प्लस और एक बार फोर्स क्या है, ये हमको बतलाता क्या है? अगर फोर्स अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, फोर्स अगर नेगेटिव हुआ तो वर्क डन क्या होगा? बोलो सही है, कंफर्म। तो अगर हम नेट वर्क डन इस किस्से में कभी भी निकालेंगे तो A1 + A2 नहीं करेंगे, A1 + A2, समझ में आया? क्या करेंगे? ऊपर वाला एरिया में से नीचे वाले एरिया को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा? नेट वर्क डन। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो कभी याद रखना कि ऊपर कोई भी ग्राफ बनेगा सबका एरिया तुम जोड़ लेना, और नीचे जितने भी ग्राफ हैं सबका एरिया जोड़ के क्या कर देना? माइनस कर देना। क्या कर देना? तो तुम्हारा क्या आएगा? नेटवर्क डन, क्योंकि यहां पे साइन का रोल अदा होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? इतना लिख लो। एक क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें, इतना लिख लो। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो वर्क डन होगा बच्चों, ये कैसा वर्क डन होगा? और ये वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? एक वर्क डन प्लस और दूसरा वर्क डन माइनस, तो नेट कितना आएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आंसर आया 10 जूल, दूसरा आया -2 जूल, तो कितना होगा? 8 जूल। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करो।
सबने लिख लिया? आज कहाँ सहेली गायब है तुम्हारी भी? तबीयत ढीली, सभी की तबीयत खराब है, इसमें किसकी अच्छी है? हाँ? किसी की अच्छी तबीयत है? नहीं है ना? चलो देखो, लिखो फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्क डन। क्या बच्चों? फाइंड द वर्क डन। कहां से कहां तक? A टू B तक। बाकी सब ग्राफ में दिया, बाकी सब ग्राफ में। ये उसके बाद ग्राफ बड़ा बनाइएगा, जो बच्चे छोटा बनाते हैं ग्राफ, ये दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे जो बनाते ही नहीं हैं ऐसे भी होंगे। हाँ, 10 और ये कितना है? 15। ये 1 है, ये 2 है, ये कितना है? 3 है, ये कितना है? 4 है, ये कितना है? 5 है। और नीचे जो फोर्स है वो -15 है। किसके बीच ग्राफ है? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। बनाओ, ऊपर वाले सारे वर्क डन जोड़ के नीचे वाले से माइनस कर। बताइए जल्दी से। चलो बच्चों देखो, ये कितना है? 10। ये कितना है? और ये कितना है? तो ये वाला एरिया कितना बनेगा? 10 × 1। बोलो हुआ? ठीक। अब बच्चों ये कितना है? 10। और ये कितना है? 15। और 2 से 3 गए तो कितना? 1। बोलो गए? तो इस वाले एरिया को देखो तो ट्रापीजियम है। हाफ A + B इंटू क्या? बीच का डिस्टेंस। A + B, ये A है, ये क्या है? B। तो 10 + 15 और बीच का डिस्टेंस कितना? 1। 10 और 15 कितना हुआ? 25। 25 और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12.5। बोलो सही है? अब बच्चों ये ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल होता है आप बेस इंटू बेस। कितना है ये? और हाइट देखो तो कितनी है? 15। ये कितना आएगा? 7.5। ये भी क्या बन रहा है? ट्राइंगल। 4 से 5 गया कितना? 1। और ये कितना? 15। हाफ बेस इंटू क्या? तो ये कितना होगा? 7.5। चलो बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। तो वर्क डन क्या होगा? A1 A2 A3 -A4। ये 10 होगा, ये 12.5 होगा, A3 7.5 होगा, वो माइनस कैंसिल आउट हुआ। कितना है? 22. आ गया आंसर? लिख डालिएगा। सीख गए? अभी रुक, छुट्टी। अगला करो। जब तक सीख नहीं जाओगे, हाथ खटाखट खटाखट चलेगा नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? हाँ, माझी वाला दारंग, तब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, क्या क्या होता है ना। लिख डाले सब लोग? फोटो खींचना है सबका? आया? चलो आ गया। नेक्स्ट 15 सेकंड के अंदर आंसर दे सकता है? चल देखते हैं किसकी कितनी रफ्तार है। ओए, बस सिंपल सा फाइंड द, तुम लोग लिख लो, मैं जो नंबर है वो अचानक दूंगा ऐसे, ठीक? तो सबकी स्पीड चेक होगी। चल, सबकी स्पीड क्या होगी? फाइंड द वर्क डन। सब बनाओ ना लो। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये भी एसएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 6.7। ठीक, चलो शुरू करें भाई। 1 और 2, 1 और 3 और 4। बोलो सही? तैयार सब लोग? बना लीजिए, क्योंकि एक तो और फिगर देंगे तो हो जाएगा। बोलो हो गया? तैयार? चल भाई, 10 और -10, जल्दी आंसर बता।
ये क्या था बे? ये तो वही वाला हो गया ना, गजब बेइज्जती वाला। ये कितना और ये कितना, तो ये हुआ 10, 2 से यहां गए कितना 1, ये कितना हुआ 10, 3 से 4 गए 1, और ये कितना हुआ, तो 10 और 10 जुड़ेगा तो 20, और उसमें एक माइनस। कितना आंसर? सीख गए? 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर। अगला लिख। तो देखो वेरिएबल फोर्स में तुमने 2 कंटेंट सीखा, एक तो इंटीग्रेशन और एक कौन सा, ग्राफ वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा कठिन दे, एक तो कठिन। चल लिख, लिख भाई, कठिन कठिन कठिन। अब थोड़ा कठिन क्वेश्चन देंगे, और इस एक कठिन क्वेश्चन को पहले एक हम सरल क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, करा देते हैं, एक तो करा ही देते हैं कम से कम। देखो लिखिए, एक पहले सीखो, एक पहले सीखो। देखो कभी कदार, अभी किसमें क्या दिया था, x इज इक्वल टू 5 टू x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 1, ऐसा सब दिया था कि नहीं। अब तुमको कोई कोऑर्डिनेट दे देगा, क्या दे देगा, बोलेगा कि 1,2 से 3,4 के बीच वर्क डन बताइए। कैसा बोलेगा, 1,2 से 3,4 के बीच क्या बताइए। तो देखो यहां 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, और मतलब x भी आ रहा है, और इसका मतलब देखो समझो, जैसे एग्जामिनर बोला एक फोर्स है, मान लो ये है कुछ ऐसा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां से यहां तक की बात करते हैं, मान लो ये कोऑर्डिनेट 1,2 है और ये कोऑर्डिनेट 3,4 है, ऐसा। तो देखो अगर इस फोर्स पे तुम आगे बढ़ोगे तो इसके साथ साथ तुम्हें देखो x का वेरिएशन भी मिलेगा, और x का वेरिएशन भी मिलेगा, और अभी तक जो कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका वेरिएशन था, x का। किसका था, y था क्या। अब यहां पे एक साथ दोनों वेरिएशंस चलेंगे, क्या चलेंगे, एक साथ दोनों वेरिएशन। तो जब एक वेरिएशन था तो तुम क्या लिखते थे बच्चों, बोलो लिखते थे। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो dxi लिख सकते हैं, क्योंकि x को रिप्रेजेंट कौन करता है। अगर दोनों वेरिएशन चलेगा तो हम क्या बोलेंगे, dxi प्लस dyj। अगर मान लो 3D का क्वेश्चन बना है, तीनों डायमेंशनल का अगर बात होता है तो लिखेंगे dxi प्लस dyj प्लस dzk। बोलो समझ में आया। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट, जो भी चीज है। समझ में आया कि नहीं। अभी तक किस पे कर रहे थे हम लोग काम, अब किस पे होगा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं जिसमें x भी होगा, और एक हम सिखा देंगे तो तुम्हें आसानी से आ जाएगा। चलो देखो एक क्वेश्चन सरल सा, पहले हम करेंगे पूरा एक एक स्टेप, देखना सब लोग। देखो एग्जामिनर ने बोला क्या, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। F इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। कैसा फोर्स है, एक्स आई प्लस, अभी कैसा फोर्स था, F इज इक्वल टू 2x, F इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, F इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। सिर्फ x था कि नहीं था, यहां पे क्या है, y भी है, यहां पे क्या है, y भी है। तो अगर ये देखो समझो, अगर कोई फोर्स बच्चों x डायरेक्शन में लगेगा तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x। अगर कोई फोर्स y डायरेक्शन में लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, y। अगर कोई ऐसा फोर्स होगा जो x में भी लगे और y में भी लगे, तो अगर इस पार्टिकल की अगर पोजीशन अगर तुम देखो तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। बोलो जाएगा। तो मान लो ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो x से कुछ वेरिएशन आया और y से भी कुछ वेरिएशन आया। बोलो आया। ये कैसा वेरिएशन है, सिंगल वेरिएशन है, मतलब 1D का है कुछ मामला। ये भी कैसा वेरिएशन है, 1D का है। मगर जब फोर्स हम ऐसे लगाएंगे तो ये बॉडी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो x से कुछ दूर गई और y से कुछ दूर गई, ऐसा हुआ। तो दो टाइप का वेरिएशन मिलेगा, क्या मिलेगा ना, समझ में आया। अब देखो कैसे करेंगे, मिटा दें। अब बच्चों देखो, फाइंड द वर्क 2,3 से 3,4 के बीच बताना है। कहां बताना है, 2,3 टू 3,4। ठीक, ये क्या है xy, ये क्या है xy, ये x इनिशियल y इनिशियल होगा
और ये क्या होगा x फाइनल और y फाइनल। बोलो सही है कि नहीं। अब देखो वर्क डन, ठीक, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, फोर्स इनटू, और उनके बीच का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट। हम dr को क्या, देखो यहां पे क्या है, x और y है, तो dr को क्या लेके चलेंगे, dxi प्लस dyj। बोलो सही है। अगर यहां फोर्स सिर्फ x का होता तो हम क्या लेके चल रहे थे, dx। अब यहां फोर्स x और y का है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेके चलेंगे, dx और dy। अब चलो देखो फोर्स कितना है, xi yj, बोलो हो गया, डॉट dxi प्लस dyj, बोलो सही है। जब भी वर्क डन निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेम सेम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब i को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, i से, तो ये मिलेगा बच्चों क्या, x dx, क्या मिलेगा, सेम सेम, j को j से, तो यहां क्या मिलेगा, y dy, बोलो हो गया। अब क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन, अब क्या लगा देंगे, यहां पे x की इनिशियल देखेंगे तो x का इनिशियल कितना है, यहां पे x का फाइनल देखेंगे तो x का फाइनल कितना है, 3 है, देखो y का इनिशियल देखो तो y का इनिशियल कितना है, 3 है, और y का फाइनल देखो तो y का फाइनल कितना है, 4। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी है, 2 से 3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी है, 3 से 4। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस, सबसे पहले अपर रखो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर रखो लोअर लिमिट, तो कितना हुआ, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कौन सा फिगर हुआ, x वाला, ये कौन सा हुआ, प्लस, अब y वाला रखो, y की जगह 4 रखो, कितना हुआ, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर कौन सी वैल्यू, इनिशियल, तो क्या रखोगे, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये किसका हुआ, y का। अब इसको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, 3 3 जा डिवाइडेड बाई 2 2 जा डिवाइडेड बाई 4 4 जा डिवाइडेड बाई 3 3 जा डिवाइडेड बाई, कैंसिल कैंसिल, और ये कितना होगा और ये कितना हुआ, -2 प्लस, कितना आंसर, आसान है, आसान है, लिख डालो लिख डालो, करा देंगे, एक दो सीख जाओगे इसको भी। वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप वाई जे फ्रॉम 1, 2 to 3, 4, 1, 2 से कहा 3, 4, निकालिए सब लोग, 1, 2 से कहा 3, 4 तक। अगले दिन जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एनर्जी। एक दिन में 2 टॉपिक का टारगेट लेके चलो, 2 टॉपिक बिल्कुल बढ़िया से खत्म करो। dr क्या लोगे, dxi प्लस dyj, सेम सेम मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान में रखना, सेम सेम मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखना। ये जितनी चीजें रिवाइज करना हो तो मैं डाल देता हूँ, देखा होगा ना, जितने रिकॉर्ड होता है तो डाल देता, अगले दिन डाल दूंगा, तो जो जिसको रिवाइज करना हो रिवाइज कर सकता है, हाँ डाल दे, मतलब जिसकी क्लास छूट जाए, जिसको कोई क्वेश्चन में डाउट, जैसे यही क्वेश्चन में डाउट रहा, अब किसको ढूंढ रहे हो, 2 मिनट खोलना, मिल जाएगा। नाम क्या है मेरा, मेरा नाम क्या है, चल, जिसको भी मतलब जैसे जिस क्वेश्चन में डाउट हो, भूल गए, अब कैसे होगा, वीडियो नहीं, फिर वही चीज है। चल क्या होगा बच्चों, 3x स्क्वायर आई वाई जे, और इसको क्या बोलेंगे, dxi, और क्या dyj, बोलो किसी कोई दिक्कत, ऐसे ही करे थे। और बीच में कौन सा प्रोडक्ट, डॉट, क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, सेम सेम, क्या क्या होगा, तो 3x स्क्वायर dx हो जाएगा,
y और dy। बोलो होगा? अबे ये इससे मल्टीप्लाई करा दो, ये इससे मल्टीप्लाई करो, बाकी डिफरेंट कराओगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि i डॉट j जीरो होता है। ठीक, कहां से कहां तक? x की इनिशियल लिमिट कितनी है? 1। x की फाइनल लिमिट कितनी है? 3। y की इनिशियल लिमिट कितनी है? 2। y की फाइनल लिमिट कितनी है? 4। अब बताओ कितना होगा? 3x स्क्वायर, इसको ओए सबसे पहले इंटीग्रेट करो तो कितना? 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 कितना? 3। लिमिट क्या है? 1 से 3। पावर कितनी है? 1 + 1 कितना? 2। 1 + 1 कितना? 2। ये 2 से कहां तक? 4। 3 से 3 कटा। सबसे पहले अपर लिमिट, तो 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट तो 1 का क्यूब प्लस सबसे पहले अपर लिमिट तो 4 का स्क्वायर बाई 2, फिर क्या? लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर कितना? 3 3 जा 9 27। 27 माइनस 1। अब चलो 4 4 जा कितना? 16। 2 से डिवाइड करो कितना? और 2 2 जा 4, तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ये कितना हुआ? और 8 में 2 घटाओ कितना आएगा? 6। कितना हुआ आंसर? सीख गए? 3 टाइप आपने बढ़िया से सीखा। आया? और ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल लेवल के क्वेश्चन नहीं, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना ज्ञान काफी। जय हिंद। अटेंडेंस ले लीजिए।